तो सबसे पहले देखते हैं लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन जिसको देखकर कलेजे में ठंड पड़ गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं कि शेर ड्रामे का एंड क्या होगा, यहाँ पर किस तरीके से इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपको आज के इस वीडियो में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पैच कर दिया जाए। शेर ने बाहर निकलकर धमाल डाल दी। यहाँ पर सबसे पहले दुर्गत बनाई है हमारी रिदा की, और उसके बाद जिस तरीके से इसने आग को पीटा है, जब जब ये मारता है दिल को सुकून मिलता है। लेकिन ये भी ऐसी कोई ढीठ हड्डी उसकी बहन को तंग करने से बाज नहीं आता, और हमेशा तंग भी इस तरह का करता है कि पीछे से आके हल्का सा छेड़ दिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर शेर का अब क्या होगा, हाल किस तरीके से शेर रिकवर होगा, और फिर आगे से इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला। देखिए आपको दिखाया गया ऑल द वे के मतलब जैसे कि 1 साल गुजर चुका है और उसको इसी तरीके से बंद रखा हुआ है, बांध कर रखते हैं, लॉक लगा कर रखते हैं, और कंटिन्यूसली समझ इस बात की नहीं आती कि मतलब चलो उस हॉस्पिटल में तो समझ आता था कि वहाँ पर वो डॉक्टर बिका हुआ है। अब ये जो राजन जहाँ पर आया है, यहाँ पर ये डॉक्टर बड़ा अच्छा, तो ऐसे में क्या ये भी बिक गया था, या क्या इसकी सुपरविजन में कोई भी ऐसा डॉक्टर आकर इस तरह की हरकत कर सकता था कि 1 साल से ये इनके अंडर ऑब्जर्वेशन है फिर भी ये रिकवर नहीं हो पाया, अलबत्ता पहले से ज्यादा वाइल्ड हुआ है। ये बात समझने की है कि कैसे इसको इस तरीके से बांध सकते थे, और क्यों नहीं इसकी दिमागी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही दिखाया गया था ना कि हाँ चूंकि उसको इंजेक्शन लगा और फिर इस तरीके से एकदम से उसका दिमाग खराब हो गया। तो 1 साल की प्रोग्रेस क्या रही ये इनको दिखाना चाहिए था। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि भैया शेर जो है ना यहाँ पर किसी भी डॉक्टर से मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, फिर भी डॉक्टर्स को बाकी सब लोगों को इसको बड़े प्यार से बुलाना पड़ता है और बड़े तरीके से इसको देखना पड़ता है। इससे मार भी खाते हैं लेकिन फिर भी इसका ख्याल रखते हैं। अब ऐसी कंडीशन में दिखाया जाएगा कि जो डॉक्टर फजरा हो सकता है कि वो बाहर कहीं गई थी, इसी डॉक्टर ने भेजा हो और वापस आ गई है, तो आते साथ ही उसको ये केस सौंपा जाए कि मतलब हमारे पास एक शेर जमान है जिनकी हालत बड़ी खराब। तो नाम सुनकर पहले वो थोड़ा हिल तो जाएगी, बट जब वो फाइनली देखेगी यहाँ पर शेर को तो उसको देख कर कहेगी कि शेर आ, और शेर अचानक से जैसे उसको देखता है उसका भी गला दबा लेगा और वो भी बड़ा हैरान होगी कि इसको क्या हो गया। फिर बाकी सभी डॉक्टर्स बताएंगे कि इसकी जहनी कंडीशन जो है ना वो इस तरह की जिसकी वजह से सब कुछ करता फिर रहा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डेफिनेटली वो जो हमारी फजर है उसके दिमाग में वही सीन रिपीट होंगे जिस तरीके से इसने उसको बचाया था, उसी के कजन भाई से, और जैसे उसकी इज्जत रिकवर करने की कोशिश की, उसको उसके घर में दोबारा अगर जगह मिली है तो इस शेर की वजह से मिली है। अब यहाँ पर डेफिनेटली वो अपनी तरफ से तो बेस्ट उसकी ट्रीटमेंट करना चाहती है, उसका ख्याल रखना चाहती है, जो कि वो कर भी रही होगी। शेर जो है आपको दिखाया जाएगा कि वो किसी दूसरे डॉक्टर के नहीं सुनता, लेकिन जब फजर सामने जाती है तो उससे आराम से मेडिसिन भी खा लेता है और उसको ज्यादा तंग नहीं करता, क्योंकि वो उसको पहचानता है, उसको जानता है। इनफैक्ट आपको दिखाया जाएगा कि फजर जो है ना वो उससे इंटरव्यू लेके पूछेगी, पहले तो उसको कहेगा कि मैं पागल नहीं हूँ, उसको बताएगा मेरी माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये है, सारे कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, और वो हर चीज का जवाब जब सही देगा तो आगे से फजर भी होगी हैरान के मतलब ये तो मेरा नाम भी जानता है। तो वो सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करेगी, तो डॉक्टर उसको कहेगा कि ये बड़ा डिफरेंट केस है, ऐसे में हमारा जो शेर है वो कोई पागल नहीं है जैसे बाकी पेशेंट्स हैं हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर, सबका ज़हनी तवाज़ुन हिला। इसका ज़हनी तवाज़ुन हिला नहीं हुआ, इसका ज़हनी तवाज़ुन एट अ टाइम बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या होता है इसके दिमाग को कि जैसे इसको बहुत सा गुस्सा आता है और इसको अपने सराउंडिंग में सब दुश्मन नजर आते हैं। इंटरेस्टिंगली वो दुश्मन वाला जो सीन है वो तुम्हारे आगे फिलहाल ये नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि इसका तुम्हारे साथ कोई गहरा कनेक्शन है, जो कि डेफिनेटली फजर को तो पता है कि उसका उसके साथ क्या गहरा कनेक्शन रह चुका है, तो वो डॉक्टर को फिलहाल नहीं बताती। लेकिन एक बात जरूर समझ लेती है कि शहर को रिकवर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको यहाँ से निकाला जाए। उसको अगर निकाल कर उसके प्यारों के पास लेकर जाओगे तो वो प्यारे जब इसका ख्याल रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो हालत है ये बेहतर हो जाएगी। ये होगी भैया पहली ऑब्जर्वेशन हमारे इस डॉक्टर की, लेकिन खाली इसकी भी ना चल सकती यहाँ पर, इसको इतना ईजी नहीं है इसके लिए कि इसको यहाँ से बाहर निकालना, जबकि डेफिनेटली बाकी की शक्ल देखकर उसे गुस्सा आता है। तो वो इससे पूछेगी कि मतलब ऐसा क्या होता है कि तुम दूसरों को देखकर उनको मारने चल पड़ते हो, तो मुझे बताओ। तो वो बताता है मुझे सब उकसाते हैं, मेरा खुद से किसी को मारने का दिल नहीं करता। फिर वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हमारे हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। फिर यहाँ पर वो ये भी देखेगी कि कौन सा बड़ा सीनियर डॉक्टर आकर अगर ऐसे कोई इंजेक्शन या कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या इसकी मेडिसिन प्रॉपर इसको मिल रही है, कुछ भी अदली बदली तो नहीं हो रही। जब वो इन चीजों को फिगर आउट करेगी तो पता चलेगा कि अच्छा शेर अब तक इस वजह से रिकवर नहीं कर सका क्योंकि जो इसका चाचा है वो इस सारे मामले के पीछे वो इसको ठीक होने नहीं देगा। और ये चीज भी उसके सामने वाज़ेह होगी कि किस तरीके से शेर के नाम इतनी सारी दौलत है और वो वहां पर राज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो इसको कैसे ठीक होने देगा। उसकी विल सामने आ जाएगी जो उसके बाप की थी। तो यहाँ पर फजर को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि असल में सारा माजरा है क्या। वो ये सारी बातें शेर को जाकर बताएगी और शेर उसको यही कहेगा कि इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये बात वो
जब उस टाइम करेगी तब वो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक होगा, जैसे थोड़ा सा टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए वाइल्ड हो जाता है। जब वो वाइल्ड होगा तो उसी को देखकर कोई चीज मारेगा। यहाँ पर बड़ी मार खानी है हमारे फजर ने, लेकिन उसका ताल्लुक उसकी जहनी अजियत के साथ है, तकलीफ के साथ है, वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता। अब सुने आगे क्या होगा, ठीक है। यहाँ से ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि जो शेर है, शेर की और फजर की लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जो फजर है वो उसको लाइक करना शुरू हो जाएगी। फजर को फाइनली इस बात का एहसास हो जाएगा कि यही वो बंदा है, वो मेरा सब कुछ है, मतलब किस्मत किसी न किसी तरीके से इसके साथ मुझे मिला रही है, तो दैट मीन्स के यही मेरा सब कुछ है। अब वो भी उसको लाइक करना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल का माहौल काफी बेहतर होगा, जो चीज डेफिनेटली उसके जो चच्चा उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उसको नजर आ रहा होगा कि शेर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। फिर ये चीज भी जब फजर के सामने एक्सपोज होगी, फजर ये भी बता देगा शेर को कि कैसे तुम्हारा चच्चा जो है वो तुम्हें यहाँ पर इस कंडीशन में बनाने में सबसे बड़ा मेन कसूरवार है, क्योंकि उसने सारे डॉक्टर्स खरीदे हुए हैं। तो वो उसको ये कहेगा कि तुम बस किसी तरीके से मुझे बाहर निकालो, बाकी सबको मैं खुद ही सीधा कर लूंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अभी ये सारा मामला सेट हो ही रहा होगा कि यहाँ पर हमारे फजर के बाप को पता चल जाएगा कि एक्चुअली में उसी हॉस्पिटल में वहाँ पर जो शेर है वो जेर इलाज है, और मेरी जो बेटी है यानी कि फजर वो उसका ख्याल रख रही है। तो बाप उसको एक बात कहेगा कि देखो तुम कहती थी ना कि आपके लिए मैं किसी की जान ले भी सकती हूँ, दे भी सकती हूँ, तो ऐसे में मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम शेर को जान से मार दो। अब ये कैसी बात होगी जो डेफिनेटली शेर को, सॉरी फजर को समझ नहीं आएगी कि वो उसको कैसे देखे ना, बड़ा सोचेगी समझेगी। कई दफा तो उसके ज़हन में आएगा कि अपनी इज्जत को रिकवर करने के लिए इसको जान से मार ही देती हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ पर शेर भी आगे से देख लो, वो ये कहेगा तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगी, मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझे मारने के लिए कुछ ना कुछ कह दिया गया है। तो इस तरह की बातें जब वो करेगा, मतलब आगे से जब शेर करेगा तो वो समझेगी कि मतलब ये कोई इतना पागल नहीं है, यहाँ पर सारे मिलकर इस पर जुल्म कर रहे हैं, तो मैं जुल्म क्यों करूँ, और मैं उस बात की क्यों सुनूं जिस बाप ने मुझे इतनी सी बात पे कि मतलब जहर दे दिया था अपनी तरफ से, तो जान से बड़ी देर पहले ही मार दिया था। दोबारा भी अगर उस घर में हूँ तो मैं अपनी ढीठ होने की वजह से हूँ, मतलब बाप ने तो कभी मुझे आज तक लाम नहीं किया, और अभी भी वो सिर्फ अपने इंतकाम की आग में ये मुझे कह रहा है कि हाँ ठीक है तुम शेर को मार दो, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद क्या होगा कि जब वो शेर को नहीं मारेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर शेर जो है ना वो आहिस्ता से काफी हद तक रिकवर हो जाएगा, और वो बड़े मेन सीनियर डॉक्टर से परमिशन लेने में कामयाब हो जाएगा कि मुझे अब घर जाने दिया जाए, और वो डॉक्टर उसको परमिशन दे देगा। जब उसको परमिशन मिलेगी तो शेर को पता होगा कि यहाँ पर मेरी ये कंडीशन है, मुझे एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसका गुस्सा पहले की तरह वाइब्रेट नहीं होगा, क्योंकि काफी हद तक फजर ने इसको रिकवर कर दिया होगा। आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जब ये घर आता है तो घर वाले सारे देखकर होते हैं इसको परेशान, और इसको डिफरेंट तरह से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सबका बखूबी मुकाबला करता है। आपको दिखाया जाएगा कि शेर अपनी माँ की और अपनी बहनों की पावर बनेगा, जो कि इसकी बहनों के सामने भी सच तब तक आ जाएगा कि कैसे उनके शोहर जो है ना वो उनको खाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे मतलब उनके भाई को यानी कि शेर को इतना अरसा उन्होंने अस्पताल में रखा, और यहाँ पर अब उनको अपनी एड़ी की नोक पे रखा हुआ है। ये सारी चीजें जो होंगी वो आहिस्ता से इसकी बहनों के सामने आ जाएगी, तो इसकी बहनें इसकी टीम बनेगी, इसकी माँ जो तहमीना जिसका कर दिया होगा बुरा हाल, बावजूद इसके कि वो इतनी दौलत की मालिक है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर बेटा चूंकि हॉस्पिटल में है तो वो भी काफी हद तक डाउन हो चुकी होगी, उसको सपोर्ट करेगा, और फिर इस घर के अंदर एक नए नॉर्म्स क्रिएट करेगा, एक नए तरीके से आएगा, और यहाँ पर इसको पता तो चल जाएगा कि मतलब ये सब कुछ जो भी हुआ किसने किया कैसे किया, तो फैक्ट तलाश करेगा। सबसे पहले कि बाप की डेथ कैसे हुई उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो बंदे इसको मिल जाएंगे, वो बंदे मुझसे बोलेंगे कि किसने सुपारी दी थी, तो वो सारी चीज जाकर मिलेगी इसके चच्चा से, तो चच्चा को ये पहले अपना जेल करवाएगा। उसके बाद जो इसके बच्चे होंगे वो बड़ा फड़फड़ाएंगे, उनकी भी एक दफा दोबारा दुर्गत बनाएगा, और यहाँ तक के पता चलेगा कि वो इसकी बहन को जिस तरीके से छेड़ता रहा है, तो बहनें इसकी जो होंगी वो उनसे खुला ले लेंगी, और यहाँ पर दोनों को बाहर साइड पे करवा के उनकी भी अच्छी खासी धुलाई करवा के उनको भी या तो जेल में बंद कराएगा, या फिर वो बेचारे रोते फिरेंगे। सब कुछ उनसे छीन कर अपने घर का माहौल जब बिल्कुल परफेक्ट कर लेगा, तो उस टाइम फजर कहेगी कि नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम, के मतलब अब हमें एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने फैमिलीज के सारे इश्यूज तो तुमने रिजॉल्व कर दिए। बट यहाँ पर ड्रामे का होगा एक बहुत ही भयानक एंड, जो आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जब ये सारा कुछ कर लेगा तो शेर जो है ना यहाँ पर वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ अब शादी करना चाहता हूँ, अपने घर वाले से बात करो। घर वालों से वो बात करेंगे तो घर वाले जो है ना वो मतलब उसको कहेंगे कि तुमने आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, तुम शेर से नहीं मिल सकती, तुम्हें हमने एक हुक्म दिया था, तुमने वो नहीं मानेंगे। के बाद इसका कहेगा कि तुम उसको जान से नहीं मारा, तो अब तुम्हारा सब कुछ बंद है, मैं देख लूंगा, जो भी होगा देखी जाएगी। अब बाप अपनी फिर से जिद में लग जाएगा, जिसके बाद शेर जो है वो डेफिनेटली ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, और एक दफा फिर से इनके घर में घुस के यहाँ पर अपनी जो रानी है यानी कि फजर उसको निकाल कर गायब हो जाएगा। जब उसको निकाल कर गायब होगा तो उसको कहेगा कि मतलब हम सबसे पहले करते हैं शादी, क्योंकि खानदान के तो ये रोले कभी भी खत्म नहीं होने वाले। फिर ये दोनों करेंगे कोर्ट में जाकर शादी। उसके बाद इन लोगों का एक छोटा सा साइड में कोई अपार्टमेंट भी दिखाया जाएगा जहाँ पर इसको पहले रखेगा, या हो सकता है डायरेक्टली घर में दुल्हन बना के ले आए। लेकिन इन सबके बाद यहाँ पर फजर चाहती है कि उसके बाप को फिर भी उससे मिला जाए और उसको समझाया जाए कि देखो अब हम इतने अडल्ट हो चुके हैं कि अपनी लाइफ के कोई डिसीजन ले सकते हैं, आपकी दुश्मनी आपके साथ दफन हो जानी चाहिए, उसमें हमारा क्या कसूर। वो जब जाएगी अपने बाप से मिलने तो बाप मतलब उसको घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा और ये कह देगा कि मेरी आज से कोई फजर नाम की बेटी नहीं है। उनके मौलवी को ये भी कह देगा कि आप फातिहा पढ़ लो, उससे अल्लाह
में पाल लेगा। ये जो सीन होगा ना, ये सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बाप की अकड़ वहीं पर रहेगी और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फजर फाइनली अपने शेर के पास और ड्रामा शायद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये शॉर्ट वे में एंड हुआ, अगर ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग वे में एंड हुआ तो आपको दिखाया जा सकता है कि इस मोमेंट पर वो उसको निकाल तो देगा, लेकिन फजर चूंकि शेर के साथ खुश है, कुछ आपको पुरानी यादें दिखाई जाएंगी, कुछ टाइम मजीद आगे दिखाया जाएगा और उसके बाद होगा इनका एक बच्चा। और दूसरी तरफ से जो हमारी फजर है उसका जो बाप है दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो उसका काका साहब था, जो उसका बाप जो भी वो मर जाता है, जो उसका भाई था वो पहले उसको छोड़कर सेपरेट हो गया था, जो फजर की बहन थी उसकी भी कहीं और शादी हो गई थी, तो उस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, यानी कि फजर का बाप और दूसरे नंबर पे उसकी बहन, जो बहन आए दिन उसके कान पका कर रखते थे, उसको पागल कर देते थे। तो फिर उसको एहसास होगा कि उसकी इस नफरत की आग में, इंतकाम की आग की वजह से सब कुछ ही जो है ना वो अलग हो गया है। फिर जब इतने अरसे बाद बेटी मिलने आएगी तो वो बेटी को अच्छे से मिलेगा भी, बल्कि अपनी गलतियों को मानेगा भी। ये हो सकता है उस सूरत में जहाँ पर आपको हैप्पी एंड दिखाना हो। तो भैया ये वो 2 पॉसिबल एंड है जो मुझे लगता है कि आपको शेयर ड्रामा के दिखाए जाएंगे। ड्रामे की आगे से स्टोरी इस तरीके से चलेगी, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ ऐसा होगा। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस करा बैठा हूँ तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं अगले रिव्यू में उसको डेफिनेटली